सो फोकस करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। Statistics is a broad subject with applications in a vast variety of fields. The word statistics is derived from the Latin word status, which means a political state. Statistics is a branch of knowledge that deals with facts and figures. The term statistics refers to a set of methods and rules for organizing, summarizing, and interpreting information. It is a way for getting information from data. अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखते हैं तो आपके पास डेटा है, आप उसको प्रोसेसिंग के लिए क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। उस स्टैटिस्टिक्स से जो आपको आउटपुट मिलता है वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में मिलता है। स्टैटिस्टिक्स को सिंपल वर्ड क्या कह सकते हैं, ये किसके साथ डील करता है, कौन सा नॉलेज है, फैक्ट्स और फिगर्स को ये डील करता है। और ये किसे रेफर करता है, ये सेट ऑफ मेथड है जिसमें सेट ऑफ मेथड और रूल्स हैं जिसमें आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को। When we say that statistics is a science of collecting, organizing, interpreting, and reporting data, it is a group of methods which are used for collecting, displaying, analyzing, and drawing conclusion from the data. अगर इस डायग्राम से भी देखें तो आप डेटा को पिक करते हैं, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के उसको ऑर्गेनाइज करके इंटरप्रेट करके रिपोर्टिंग निकालते हैं। स्टैट्स लगाने के बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आउटपुट की फॉर्म में आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं। In other words, statistics is a methodology which a researcher uses for collecting and interpreting data and drawing conclusion from collected data. जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया है उस डेटे की कलेक्शन के बाद उससे क्या वो इंटरप्रेट करता है, कंक्लूजन ड्रॉ करता है। स्टैटिस्टिक्स डेटा कैन बी यूज, स्टैट्स का जो डेटा है किसके लिए यूज किया जा सकता है, टू आंसर द क्वेश्चंस लाइक, किस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देने के लिए, फॉर यहाँ पे मेंशन है व्हाट काइंड एंड हाउ मच डेटा वी नीडेड टू कलेक्ट, किस किस्म का और कैसा डेटा हमें जरूरत है कलेक्ट करने की। हाउ शुड वी ऑर्गेनाइज एंड समराइज द डेटा, हम किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और समराइज कर सकते हैं डेटे को। हाउ कैन वी एनालाइज द डेटा, हम किस तरह से डेटे को एनालाइज कर सकते हैं, उसका तज्जिया कर सकते हैं। एंड ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम इट, और किस तरह से कंक्लूजन नताइज निकाल सकते हैं उस डेटे में से। हाउ कैन वी असेस दिस स्ट्रेंथ, हम किस तरह से उस डेटे की स्ट्रेंथ, पावर, मजबूती करेंगे ऑफ द कंक्लूजन, जो भी हमने कंक्लूजन ड्रॉ की हैं। एंड इवेल्युएट देयर अनसर्टेनिटी, और किस तरह से इवेल्युएट करेंगे, किस तरह से जज करेंगे उसकी गैर यकीनी अनसर्टेनिटी को। ये 4 क्वेश्चन हैं स्टैटिस्टिक्स के डेटे को यूज करने के लिए। अबव डिस्कशन लीड अस to the conclusion that statistics provide methods for design, description and interfaces. अब डिजाइन क्या है, डिजाइन में हम करते हैं प्लानिंग एंड कैरिंग आउट रिसर्च स्टडीज, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं और जो हमने रिसर्च स्टडी करनी है उसे किस तरह से कैरी करना है। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करते हैं, समराइजिंग एंड एक्सप्लोरिंग डेटा, हम उसे समराइज करते हैं और डेटे को एक्सप्लोर करते हैं। इनफ्रेंसेस में हम क्या करते हैं, मेकिंग प्रिडिक्शंस, हम क्या कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, और जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं अबाउट फिनोमिना रिप्रेजेंटेड बाय डेटा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिट क्या है, आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, आप क्या इस काबिल हो जाएंगे, नंबर 1 आप डिमोन्स्ट्रेट कर सकेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 में नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, फिर एक्सप्लेन कर पाएंगे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक और एनालिसिस कर सकेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक को, फिर टेल द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप बता पाएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या और लिमिटेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स की, और ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकेंगे द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल
रिसर्च। फिर आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, और डिस्क्राइब कर सकेंगे पॉइंट 8 में वेरिएबल्स क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, और क्या डिस्टिंक्शन है बिटवीन द लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, और आइडेंटिफाई कर सकेंगे वेरियस स्टैटिस्टिकल नोटेशंस को। हम स्टार्ट करने लगे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है? टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, ये पहला फंक्शन है। उसके बाद हम टू सिंप्लीफाई करेंगे अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा को। थर्ड फंक्शन है टू यूज टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंपैरिजंस, और फोर्थ में है टू अनलार्ज इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस, क्या हम किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। एंड फिफ्थ टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। सिक्स है to enable measurement of the magnitude of a phenomena. Functions of statistics are summarized under following headings. Number one, to present facts in a definite form. Daily we encounter millions of pieces of information which are often vague, indefinite and unclear. When such pieces of information undergo certain statistical techniques and are represented in the form of tables or figures, they represent things in a perspective which is easy to comprehend. For example, when we say that some students out of 1000 who appeared for B.Ed examination were declared successful, this statement is not giving as much information. But when we say that 900 students out of 1000 who appeared for B.Ed examination were declared successful, and after using certain statistical techniques, we conclude that 90% of B.Ed students were successful. Now this sentence becomes more clear and meaningful. अगर इस पैराग्राफ को देखें, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, कि हमने जो अपने फैक्ट्स देने हैं वो इतने क्लियर होने चाहिए कि हमें मैसेज समझ आए। जैसे इस पैराग्राफ में कि हम डेली मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर रहे होते हैं, उसमें बहुत सी फजूल होती है, अनक्लियर होती है, अनडेफिनाइट डेफिनेट होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ये कि बीएड में 1000 स्टूडेंट जो हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो ये क्लियर नहीं होगी। अगर हम ये कहें कि 1000 स्टूडेंट ने बीएड में जो है वो एग्जामिनेशन दिया था और उसमें 90% जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं, मतलब कि 1000 में से 900 बच्चे पास हुए हैं, तो हमें ये स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर होगी एज कंपेयर टू कि सिंपल 1000 बच्चों ने सक्सेसफुल हुए हैं। इससे सिंपल ये है कि आपने जब भी अपना डेटा रिप्रेजेंट करना है उसे क्लियर और इजी वे में आपने रिप्रेजेंट करना है, जो आपको क्लियर मीनिंग शो कर रहा हो। किस फॉर्म में डेटा देना है आपके? टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म। सेकंड फंक्शन टू सिंपली अनमैनेजेबल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा। आपने सिंपलीफाई करना है जो भी आपका अनमैनेजेबल और कॉम्प्लेक्स किस्म का डेटा होगा उसको, कि वो सिंपलीफाई हो जाए इजीली। In our daily life and in research also, we often get large amount of information. To get a clear picture, statistics help us either by simplifying such information by taking few figures to serve as a representative sample, or by taking average to give a bird's eye view of the large masses. Complex data may be simplified by representing term in the form of a tables, graphs and diagrams, or representing it through an average एक्सेट्रा। आप किस तरह से अपना लार्ज डेटा या अनमैनेजेबल और कॉम्प्लेक्स डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टेबल्स की मदद से, फॉर्म्स की मदद से, ग्राफ्स की मदद से, डायग्राम्स की मदद से, और ताकि इनकी एवरेज आप शो कर लें। थर्ड फंक्शन है टू यूज टेक्निक्स फॉर मेकिंग कंपैरिजन। आपने टेक्निक्स यूज करनी है कंपैरिजन करने के लिए। ऑफन इन रिसर्च थिंग्स बिकम मोर क्लियर एंड सिग्निफिकेंट व्हेन दे आर compared with others of the same time. The comparison between two different groups is courtesy of certain statistical techniques such as average, coefficient, rates, ratios. ये टेक्निक्स यूज करेंगे आप किसके लिए? कंपैरिजन करने के लिए। Four, to enlarge individual experiences. As an individual, our knowledge is limited to what we can observe and see, and that is a very small part of the ocean of knowledge. Statistics extends our knowledge and experiences by presenting various conclusions and results based on numerical investigations. For example, we daily listen and also have general impressions that the cost of living has increased, but to know to what extent the increase has occurred and how far the rise in prices have affected